बड़ा हथियार ये मास्क है, तो मास्क जरूर पहने। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। अपने 12 विधायकों को निलंबन के विरोध में विधान भवन के बाहर सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायक और नेताओं को वहां से हटा दिया गया है। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात मार्शलों ने उन्हें वहां से हटाया है। इससे पहले आपको बता दें, जो विधायक जिन्हें 1 साल के लिए निलंबित किया गया था, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और उसके बाद सुबह से ही यहां पर विधान सभा के बाहर वो बैठे हुए नजर आए हैं। विधान भवन के बाहर सीढ़ियों पर प्रदर्शन वो कर रहे थे, जिसके बाद बीजेपी विधायकों और नेताओं को वहां से हटाया गया है। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात मार्शलों ने उन्हें वहां से हटाया। तो फिलहाल यहां से हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम सारे जो नेता थे उन सभी को सिक्योरिटी गार्ड्स ने हटा दिया है और यहां से माइक हटा दिया है। तस्वीरें आप देखिए कि तमाम सारे विधायक यहां पर थे। हमारे साथ नितेश बाबू, आज आप लोगों को यहां से हटा दिया गया जो प्रति विधानसभा। कहाँ से? महाराष्ट्र से तो नहीं हटा सकते ना, ये डरपोक सरकार है, डरपोक मुख्यमंत्री है, इसके लिए कर रहे हैं। तो हम हमारी आवाज दबाने का सवाल ही पैदा नहीं। जिधर है उनका सरकार का जो वस्त्राहरण करना है वो करेंगे। बिल्कुल राम कदम है। राम बाबू, आज आप लोगों को यहाँ पर प्रति विधानसभा बताई थी, यहाँ पे हटाया गया आपको। ये डरपोक सरकार है, ये सदन के भीतर भी बोलने नहीं देती, सदन के बाहर भी बोलने नहीं देती। ऐसी कौन सी बात हम बोलने जा रहे हैं कि सरकार को डर लग रहा है? इनके नए छुपे हुए जो वाजे हैं उन वाजे का हम पर्दाफाश कर रहे हैं, यही डर इन्हें सताया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, समाज, ओबीसी समाज को जिस प्रकार से इन्होंने छल किया, इनके लापरवाही के कारण आरक्षण चला गया, तो ये चुप नहीं सकता। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्पीकर जो लगाया हुआ था उस स्पीकर को फिलहाल हटा दिया गया है, जिसको बीजेपी विधायक यहाँ पर लेकर आए हैं और अब इस समय पहुंचे हैं जो मीडिया का रूम बना था वहां पर। फिलहाल बीजेपी के सारे विधायक पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं और सभी लोग यहाँ पर जिस तरीके से देखिए कि तमाम सारे लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल मीडिया के लिए बनाए गए टेंट के भीतर पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस और उसके साथ साथ तमाम सारे विधायक पहुंचे हैं। सभी लोग जिस तरीके से विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर मार्शल्स ने उन्हें हटाया है और उसके बाद यहाँ पर तमाम सारे विधायक और नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहाँ से हट गए हैं और वहाँ पर हटाने के बाद उन्हें फिलहाल यहाँ पर मीडिया के टेंट में लाया गया है। मीडिया के टेंट के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री आप तो सीधे दिखाई पड़ रहे हैं। लोग यहाँ पर मीडिया के टेंट के भीतर पहुँच गए हैं। फिलहाल सीढ़ियों से हटा दिया गया है। तमाम सारे जो विधायक थे जो प्रति विधानसभा बना करके प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, उन्हें फिलहाल वहां से हटा दिया गया है। कैमरामैन विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। अभिषेक, देखिए जो विधायक जो नेता वहां बैठे थे उनको हटा दिया गया है। अब बीजेपी के आगे की स्ट्रैटेजी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली? देखिए, बीजेपी ने विधानसभा में नहीं जाने का मन बनाया है और उन्होंने बहिष्कार किया। उसके विधानसभा के ठीक सामने जो मीडिया का रूम था वहां पर अब बीजेपी ने एक प्रति विधानसभा शुरू की है। तस्वीर आप देखिए कि कालिदास कोलंबकर जो कि वडाला से विधायक हैं, उनको फिलहाल यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के पद के तौर पर सिंबॉलिकली रखा गया है और उसके साथ साथ उनके सामने ठीक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस भाषण कर रहे हैं और उसके आसपास सारे विधानसभा के सदस्य बैठे हुए हैं। यानी साफ है कि बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि जो 12 विधायकों का निलंबन हुआ है वो एकदम गलत है और उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब बीजेपी के विधायक हैं जो कि
विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो सीढ़ी पर जो कुर्सी पर बैठे हैं उनके ठीक आसपास बैठे हुए हैं और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर अब इस पूरे विधानसभा को जो प्रति विधानसभा है उसको संबोधित कर रहे हैं और एक एक करके सरकार का फेल्यूर्स वो बता रहे हैं। यानी साफ है कि जिस तरीके से सरकार ने 12 विधायकों का निलंबन किया है उसके ठीक बाद इस तरीके से किया है। और ये देखिए देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर कुछ सामान निकाल रहे हैं जो कि ये देखिए ये तस्वीरें देखिए देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें निकाल कर दिखा रहे हैं जहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर देखिए कि कुछ चीज़ें निकाल कर खुद देवेंद्र फडणवीस दिखा रहे हैं। ये प्रति विधानसभा में मिलीन आगे रे यार वाट लावली यार शरम करा शरम या ठिकाणी पालघरमध्ये पुन्हा एकदा कुपोषणाने आदिवासी बालक मरायला सुरुवात झाली। विवेक पंडित रोज छाती फोडून त्या ठिकाणी उपोषणाला बसला। तुम्ही त्यांना पत्र देताना आदिवासींना या ठिकाणी कचरा खायला। देखिए बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर उस वक्त महाराष्ट्र की सियासत गर्माती नजर आई जब विधायकों के निलंबन के विरोध में बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन का ऐलान बीजेपी ने किया और इसी के तहत विधानसभा के बाहर भी देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही ऐसा हंगामा हुआ कि बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के निलंबित विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। विधानसभा में 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ बीजेपी ने प्रति विधानसभा यहां बनाई है और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर कालिदास कोलंबकर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया हुआ है। साथ ही बीजेपी के तमाम सारे नेता और विधायक यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से 12 विधायकों का निलंबन हुआ है, बीजेपी का कहना है ये कहीं न कहीं गलत तरीके से है और उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करें। आप बताइए किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर? ऐसा कि लोकशाही के ये मंदिर में लोकशाही का गला घोटने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। एक तो राज्य के समोर इतने सारे प्रश्न हैं, आरक्षण के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, एमपीसी के लोग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और ये सभी मुद्दों के ऊपर सभागृह में बहस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सरकार चर्चा से मुकर रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब कांग्रेस से जुड़ी, जहां पर सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है। पंजाब में बिजली पर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। फिलहाल वो दिल्ली के कपूरथला हाउस में हैं। न्यूज़ 18 के पंकज कपाही की खबर है कि दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अमरिंदर सिंह की मुलाकात सोनिया गांधी से होने वाली है। पंजाब के बिजली संकट पर ट्वीट करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। अमरिंदर सिंह का काफिला पहुंच गया है दिल्ली, कपूरथला आवास पे पहुंच गए हैं अमरिंदर सिंह और आज की बैठक पे तमाम लोगों की नजरें होंगी नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच, जो पिछले कई दिनों से, पिछले 2 महीने से पहले कमेटी के सामने दोनों नेता पेश हुए और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। देखना होगा कि देख सकते हैं आगे जो आगे गाड़ी गई उसमें अमरिंदर सिंह बैठे थे और आज शाम को मुलाकात है और इस मुलाकात पे नजरें तमाम लोगों की हैं। लेकिन जो दूसरे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, चाहे तमाम सांसदों की बात करें या दूसरे विधायकों की बात करें, उनका कहना है कि कोई एक व्यक्ति पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकता। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कोई विधायकों का समूह नहीं है, समर्थन नहीं है और 4.5 साल तक अमरिंदर सिंह के चेहरे पे सरकार चली है। पिछला विधानसभा चुनाव जो था वो अमरिंदर सिंह के नाम पे लड़ा गया था। तमाम जो विधायक और सांसद है, रवनीत सिंह बिट्टू ने तो यहाँ तक कहा कि
पिछला जो विधानसभा चुनाव था नवजोत सिंह सिद्धू भी अमरिंदर सिंह के चेहरे पे चुनाव जीते थे, तो ऐसे में चेहरा जो है कैप्टन का मजबूत है और बार बार जो डिक्टेट करने की कवायद है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से पार्टी को, उसको पार्टी के तमाम दूसरे नेता को पसंद नहीं आ रहा। और रवनीत सिंह बिट्टू यही बात कह रहे थे कि ये पार्टी के अंदर डिक्टेट करना किसी एक व्यक्ति का ठीक नहीं है। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम अध्यक्ष बनेंगे या कोई एक पद लेंगे। तो रवनीत सिंह बिट्टू या बाकी दूसरे सांसदों और ज़्यादातर विधायकों का यही मानना है कि चेहरा तो अमरिंदर सिंह को ही होना चाहिए, लेकिन पार्टी आला कमान पे तमाम नेता अपनी बातें छोड़ रहे हैं अब, जबकि अमरिंदर सिंह पहुंच गए हैं यहाँ और आज शाम को बैठक हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। और बैठक से पहले जिस तरह से प्रियंका गांधी। ठीक है, हमारे साथ अरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, कुछ अपडेट है अरुण के पास, सीधे रुक कर लेते हैं। अरुण, देखिए पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये 10 जनपद के पीछे का गेट है। कहा इसको पीछे का गेट जाता है, लेकिन दरअसल यही आगे का गेट है, क्योंकि जनपद रोड यही है और 10 जनपद जो पता है सोनिया गांधी के घर का वो इसी रोड की वजह से है। हालांकि ज़्यादातर नेता जो आते जाते हैं वो 24 अकबर रोड जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से सटा हुआ रोड है वहाँ से आते जाते हैं। और इस गेट से राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी पहले ही मिल के जा चुकी हैं। तो 10 जनपद का ये जो गेट है, जिस गेट की तस्वीरें जो दर्शक हैं टीवी चैनल पर देख रहे हैं, ये गेट सिर्फ 3 लोगों के लिए आरक्षित है। पहले मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बाकी जितने भी नेता हैं उन सबको 24 अकबर रोड से सटा हुआ जो गेट है उस गेट से आना होता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस 10 जनपद वाले पीछे वाले गेट से जो रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर से सटा हुआ है, वहाँ से राहुल गांधी अभी गए हैं। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, लगभग 15 मिनट की मुलाकात सोनिया गांधी से उनकी हुई है। राहुल गांधी अभी इस समय सोनिया गांधी के आवास पर आ गए हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि यही वो 2 नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से काफ़ी लंबी मुलाकातें की हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लगभग 1.25 घंटे राहुल गांधी से मिल करके गए हैं, अपनी बातें कह के गए हैं, राहुल गांधी के साथ चर्चा करके गए हैं। हालांकि तस्वीर अभी तक बाहर नहीं आई है राहुल गांधी से उनके साथ मुलाकात जो हुई थी उसकी, लेकिन अब जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात के ठीक पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों का सोनिया गांधी से मिलने आना ये दिखाता है कि पंजाब संकट को लेकर कांग्रेस आला कमान काफ़ी गंभीर है। और चूंकि अब समय बचा नहीं, वक्त है नहीं, चुनाव सामने हैं, और इसलिए कोशिश ये है कि गांधी परिवार मिल करके बैठ करके एक ऐसा कोई फार्मूला तैयार कर ले जो राहुल गांधी को भी स्वीकार हो, जो सोनिया गांधी को भी स्वीकार हो और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी स्वीकार हो। और उसकी स्वीकारता नवजोत सिंह सिद्धू को कराने के लिए प्रियंका गांधी भी तैयार है। तो कुल मिलाकर के एक सुलह का फार्मूला, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। और जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू गांधी परिवार के अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहते, मुलाकात नहीं करना चाहते। कमेटी में सिर्फ एक बार वो आए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार आए थे, घंटों बैठे थे, और तीसरी बार अब वो दिल्ली आए हैं और आला कमान से मुलाकात है। तो ये बड़ी खबर है 10 जनपद से कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के बीच इस समय मुलाकात चल रही है, बैठक चल रही है। और इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा, उस फार्मूले पर अंतिम मोहर लग जाएगी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने पेश करना है। उनको बताना है कि नवजोत सिंह सिद्धू की क्या भूमिका आला कमान देखना चाहता है और वो क्या चाहते हैं। और जब एक बार नेगोशिएशन कैप्टन अमरिंदर सिंह से हो जाएगा और सहमति बन जाएगी, तब इस फार्मूले को आम जनता के लिए या पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए या मीडिया के सामने उसको लाया जाएगा। अभी तक पेच फंसा हुआ है, पशुपेश में नेतृत्व, उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो इन दोनों का झगड़ा खत्म कराए। पंजाब कांग्रेस अरुण सर रहिए। देखिए नीरज, यहाँ मुलाकात का दौर तो शुरू है, सोनिया गांधी से राहुल गांधी मिलने पहुंचे हैं। कैप्टन अमरिंदर कितने बजे पहुंच सकते? 3 से 4 बजे के बीच में संभावना जताई जा रही है। देखिए दोपहर बाद यानी शाम को मुलाकात है और मुलाकात तय है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, अरुण भी बता रहे थे। लेकिन एक तरफ गांधी परिवार के तमाम लोग मिल रहे हैं इस बैठक से पहले, तो दूसरी तरफ यहाँ कैप्टन के आवास के अंदर अभी जब थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे अर्पिता, तो रवनीत सिंह बिट्टू जो कि सांसद है पार्टी के और मुखर आवाज हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू से सवाल खड़ा किया कि अगर वो पावर के संकट पे यानी बिजली संकट पे सवाल उठा रहे पंजाब में, तो पावर मिनिस्ट्री उनको दी गई थी, 2-2.5 साल तक रहते और स्थिति सुधार देते। दूसरे नेता भी राजकुमार वेरका जो कि दलित समुदाय के नेता हैं, वो भी पहुंचे अमरिंदर सिंह से मिलने, और एक अश्विनी शेखरी हैं वो भी बात करते व्यापारियों की। ये 3 नेता इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं अंदर में अमरिंदर सिंह से। तो बैठक से पहले इस मुलाकात को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बातें सामने रखी वो साफ थी कि अमरिंदर सिंह भले ही खुल के कुछ नहीं बोल रहे मीडिया के सामने, लेकिन उनके जो समर्थक है, जो समर्थक सांसद हैं, समर्थक विधायक हैं, वो बातें रख रहे हैं अमरिंदर सिंह की तरफ से। और रवनीत सिंह बिट्टू ने तो साफ किया कि
4.5 रोक रही हूं मैं साल आपको। से बड़ी सरकार खबर जो आ है, रही है अमरिंदर और बड़ी खबर आ रही है गुपकार गठबंधन में दरार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पीडीपी ने परिसीमन आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोग की बैठक में शामिल होगी, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन पीडीपी और एनसी गुपकार गठबंधन के बड़े दल हैं। गुपकार गठबंधन में देखिए दरार सामने आ रही है, क्योंकि आज आपको बता दें श्रीनगर में परिसीमन आयोग की ये बैठक होनी है। रिफत अब्दुल्ला जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। रिफत, यानी इस बैठक से पहले ही दरार। देखिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीडीपी ने कहा कि वो इस जो मीटिंग है डिलिमिटेशन कमीशन की, वो 3:30 के बाद अलग अलग पार्टी से मिलेंगे कमीशन के लोग, और पीडीपी ने फैसला किया कि वो इस कमीशन के साथ जो है बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जो गुपकार अलायंस है उस पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की, उन्होंने कहा कि इसका गुपकार अलायंस के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दो बड़ी पार्टियां हैं इस गुपकार अलायंस की। तो अगर इनका अलग अलग ओपिनियन है या अलग अलग इनका डिसीजन है डिलिमिटेशन कमीशन को मिलने से लेकर, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इनका रास्ता भी अलग अलग है। हालांकि ये दोनों सेम पेज पे है नहीं। जिस तरीके से इन्होंने एक गुपकार अलायंस बनाई, फिर कहा कि दफा 370 और 35A को वापस लाने के लिए ये काम करेंगे, लेकिन अगर डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है और उसमें एक पार्टी मिलती है, उनके साथ एक पार्टी नहीं मिलती है, तो ऐसा लगता है कि इनकी राय अलग अलग है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हर किसी पार्टी को अपने लिए कोई भी फैसला करने का हक है और गुपकार डिक्लेरेशन का अलग एक मैंडेट है। लेकिन इस तरीके से लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आज इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, लेकिन पीडीपी शिरकत नहीं करेगी। डिवाइडेड हाउस तो लग रहा है। ठीक, शुक्रिया रिफत।